मेरे पास एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने धूम मचाई हुई है। पाकिस्तानी सिंगर हैं फ़हीम साजिद। सूफ़ी और इलाकाई मौसीकी का उभरता हुआ नाम फ़हीम साजिद कौन है और अचानक सोशल मीडिया पर इनका फेम इतना क्यों बढ़ गया है, और हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है भाई, आप तो छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और शुक्र अदा करता हूँ अच्छा। कि एक शख्स जो कछुए की चाल चलते चलते अच्छा। यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़बरदस्त, ये अल्लाह ताला की देन होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब किसी को मिलती है तो फिर उसको पता भी नहीं होता कि अचानक क्या हो गया। ये सरप्राइज है उसकी बिल्कुल तरफ से। सरप्राइज है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ़हीम कि जब आप जाहिर है आप गा तो कब से रहे हैं, जी हाँ, ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ? मतलब वैसे तो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। जी जी। कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनके पास उन्होंने कुछ नहीं सीखा होता, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक गाना वो गा के सिर्फ अपलोड करते हैं, वो रातों रात वायरल हो जाता है, लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कैसा सफ़र गुजरा है? मैं इस सफ़र को बहुत ही दिलचस्प समझता हूँ, क्योंकि आप अचानक से वायरल हो जाते हैं ये, और इसी तरीके से आप अचानक से गायब भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो जो मेहनत है वो आपके जो बुनियादें हैं वो आपको हमेशा किसी भी जगह आप खड़े हो जाएं तो आपको इससे परेशानी नहीं होती है कि मैं कोई अचानक से नमूदार नहीं होने वाला। मैंने मेहनत की है और ये रियाजत है, वालिदैन की दुआएं हैं। उस्ताद मोहतरम नवीद भट्टी साहब मेरे उस्ताद जी मरहूम, उनके पास हम सुबह सुबह जब रियाजत करने जाते थे, उसके बाद फिर मैं स्कूल भी जाता था कि सुबह आप 5 बजे जाते हैं रियाजत करने, 2 घंटे उसके बाद चक्कर आ रहे हैं आपको। जब वोकल प्रैक्टिस करते हैं तो ये किसी मज़दूर के ईंटें उठाने से ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती है। सो फिर गला बनते बनते और फिर ट्रेंड चेंज होते रहते हैं कि आप इलाकाई मौसीकी में जा रहे हैं और लोग कुछ और सुन रहे हैं। तो अब इस वक्त लेकिन अब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, मैंने ये देखा कि पता नहीं क्यों अब वो लिरिक्स आपको लिखने वाला नहीं है, तो अब ना सारे पुराने गानों के रीमिक्स बन रहे हैं और लोग ना उनको दोबारा गा रहे हैं। उनमें दम है उन कॉम्पोजिशंस में, उन लिरिक्स में, और सबसे ज्यादा सूफी लिरिक्स में दम है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो जिस गाने से आप वायरल हुए हैं ना, जिन लोगों ने नहीं सुना, जो आपको अभी टीवी पर लाइव देख रहे हैं, उनके लिए वो आप दोबारा गाएं, क्योंकि इसमें तिल का जिक्र है और क्या वो रोमांटिक गाना है, तो मुझे सुनाइए। और ये जो अभी आप बिजली के हवाले से बात करेंगे, इसका स्टार्ट यहीं से होता है। चलें जी। बिजली दा बिल माया साकू बर्बाद किते तेरी खारी दे तिल माया, साकू बर्बाद किते तेरी खारी दे तिल माया, काला तिल महीदा गोरे मुख ते सजदे, उजड़े दे दिल को डाढ़ा प्यारा लग दे, काला तिल महीदा गोरे मुख ते सजदे, तेरे तिल दी माही दुनिया दीवानी, तेरे तिल दी माही दुनिया दीवानी, एक रूप सोहना, एक रूप सोहना, सोहनी जवानी, काला तिल माहीदा गोरे मुख ते सजदे, उजड़े दे दिल को डाढ़ा प्यारा लग दे, काला तिल माहीदा गोरे मुख ते सजदे। हाय 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 हाय, बिजली के बिल से दिल उजड़ा हुआ है, लेकिन तिल जो है ना वो अच्छा बाजी ले गया। बाजी ले गया, क्या बात है। तो ये बिजली का बिल क्या बिल ज्यादा आ रहा था? बहुत ज्यादा। आप ना पूछे मुझसे। शायद उसी दर्द से मैंने गाया है। ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे ये जो तिल और माही, ये कुछ जिंदगी में है भी या नहीं? जी बिल्कुल मौजूद है, देख भी रहा होगा। अच्छा, देख भी रहा होगा। हाँ, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि माशाल्लाह सराइकी भी आप इतना, मुझे आपके लहजे से अंदाजा हो रहा है। ये कुछ सराइकी मिक्स था इस गाने में ना? जी हाँ, जी हाँ, ये पंजाबी सराइकी मिक्स है। खाड़ी क्या थी? खाड़ी थोड़ी को खाड़ी कहते हैं सराइकी में। ऑल राइट। अच्छा, यानी फिर तो पूरा सराइकी गाना हुआ ना ये। सही है, जबरदस्त। तो मुझे ये बताएगा सोचा क्या अब आप वायरल हो गए हैं, ज़ाहिर लोगों की कॉल्स आ रही होंगी, लोग बुला रहे होंगे, जिंदगी कितनी बदल गई है? 180 पे बदल गई है। 180 पे बदल गई, 360 पे नहीं। हाँ, मैं ऐसा यानी कि रात को मैं सबसे पहले सो जाने वाला बंदा हूँ घर से, और अब 2-3 बजे तक जागते रहते हैं कि मिलने जाना और प्रोग्राम्स और छोटी छोटी महफिलें और बड़े बड़े प्रोग्राम्स, वो इस तरह एंगेजमेंट्स हो रही हैं ना कि मुझे अब ये बंद करना पड़ता है मोबाइल।
कि एक मैनेजर रख कसम लिए से यार, आप आप यकीन जो है ना करें कि आजकल का दौर नाज़रीन, अब क्या दौर आ गया है कि रातों रात पता नहीं चलता। पहले होता था जी कैसेट बनेगा, हाँ मार्केट जी, में आएगा, लोग सुनेंगे, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा। अब तो बदोबदी भी चल जाता है और बस फिर चल जाता है बदोबदी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सिर्फ ये, अब ज़ाहिर आपको आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है, फिर आप सीख भी रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, बिल्कुल, और ये तो एक ये ऐसा अमल सिलसिला जारी है है। कि जो जारी रहने वाला है। कुछ मुझे सुनाए ऐसा। हमारे प्रोड्यूसर साहब की एक फरमाइश आई है, वो कह रहे हैं कि जब मतलब हम ऑफ कैम थे तो ये कुछ गुनगुना रहे थे, तो वो ज़रा सुना दें, अब उनकी जी, फरमाइश पूरी करें। वो भी इस वक्त अताउल्ला साहब का बहुत अच्छा, चल रहा है। जी 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 जी। बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना। बालो बत्तियां ओए बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना। मैं इत्थां ते ढोल मुल्ताने, हाय हाय हाय। मैं इत्थां ते ढोल मुल्ताने, उंदे बुत विच मेरी जाने, मेरे आवे महया, मेरे आवे महया, कद सजना दा छोटा ए, कालियां जुल्फां दे विच मुख चन्न दा टोटा ए। बालो बत्तियां वे माही सकूं, मारो संग लानाल, पितल बनाई सोना बन सायम लाना। कितनी प्यारी बात है कि सोने से आप जो है ना वो अमल से सोना ये बनते हैं लिरिक्स आप। थे हमारे, क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो वो माही का कद छोटा है, सारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बातें इसी में किरदार बड़ा होना चाहिए, किरदार बड़ा होना चाहिए। लेकिन बड़ा मतलब ये भी आप ही की जुबान है, सराइकी है ये जी भी? बिल्कुल। तो ये सिर्फ सराइकी ही पसंद है या और भी गाते हैं आप? उर्दू भी, उर्दू गज़ल और उर्दू गीत, पंजाबी भी, क्योंकि हमें ये फ़ायदा है मुल्तान अच्छा, में वैसे एक बात है, मेरी जुबान नहीं है सराइकी, लेकिन अच्छा। यकीन जाने कि वैसे तो हर जुबान ही बहुत खूबसूरत जी है ना हाँ, पाकिस्तान में, आपको पता है ये तो गुलदस्ता है जुबानों का। बिल्कुल। तो सराइकी भी कोई सुना रहा हो तो वो इतना अच्छा लगता है मीठी सुन जुबान, के, मीठी। समझ पूरी नहीं वो आती कहते हैं सराइकी में तो बच्चे रोएं तो भी अच्छे लगते हैं, तो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं उर्दू में क्या सुनाएंगे आप? उर्दू में खान मेहदी हसन साहब की गज़ल थी, रफ्ता रफ्ता वो मेरी रफ्ता हस्ती का सामा हो गया। ये मुझे भी बहुत पसंद है, आप जी, सुनाएं आप। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आगे आगे गा रहे हैं कुछ? जी, इसका एक शेर है। अच्छा। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौनमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है! देखिए जी, मोहब्बत का इजहार भी कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। ये थे वो लिरिक्स जिनकी आजकल वैसे कमी महसूस होती है, मैं सही कह रही हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा पता नहीं क्यों ये तो लिखने वाले थेरेपी कम थी, हो गए हैं। आपके हाँ। अच्छे लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक जो है, लेकिन अब तो वो कुछ जुनून ही पैदा कर रहा है
और जिस तरह बदोबदी का आपने तज़किरा किया तो हम वो भी बदोबदी उससे लोग मुतासिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा है वैसे, मतलब वो ये ऐसा फिर वही बात है ना कि वो एक चीज़ आएगी ऐसी, चलो जी वायरल हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद नहीं आएगी तो लोग भूल जाते हैं फिर। बिल्कुल, उसको उतनी ही जल्दी भूलते हैं क्योंकि ऐसा अब तक मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा या हमारे पुराने लोग मुजीब आलम, इन लोगों के गाने जो हमने माँ की गोद में सुने थे वो हमारी घुट्टी में शामिल, वो म्यूजिक आज तक जिंदा है। अब ये रीमेक उन्हीं को कर रहे हैं, ये बदोबदी भी वो रीमेक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो पुराना गाना था, लेकिन इसको कौन रीमेक करेगा? चले ये एक अलग डिबेट है। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं नाज़रीन आपको फ़हीम साहब के बारे में कि ये जनाब सिर्फ गायकी नहीं कर रहे हैं, माशाल्लाह इसके साथ साथ अपना एमफिल कंप्लीट कर चुके हैं, पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, और शोज़ के साथ साथ ये मतलब ना सिर्फ थिएटर वाली साइड पे बल्कि ऑन स्क्रीन शोज़ भी कर रहे हैं। तो फ़हीम साहब मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फिर जनाब गायकी भी? मतलब ठीक है फूलों का थोड़ा सा कनेक्शन तो है म्यूजिक के साथ, लेकिन इतना कि पीएचडी कर रहे हैं आप? तो ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है कि अब तहकीक हुई है कि ये पौधे भी गाते हैं। अच्छा, इनके अंदर भी रक्स होता है। ये जितने फनकार होते हैं ना पैदाइशी, वो समझ सकते हैं, फितरत के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, जब ये मुरझा जाएं तो हम लिखते हैं ये उदास हो गए हैं, तो ये दोनों मुतरादिफात में हैं। तो मैं जब एमफिल कर रहा था तो उस दौरान भी मैं स्टेज पे गा रहा था, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स बहुत सारे, वो सारे मैं ही करता था। वाज म्यूज़िक प्रेसिडेंट सोसाइटी का जो अपनी यूनिवर्सिटी में, और तो वहाँ से फिर मुझे टीचर ने कहा कि यार शायद जॉब मिले ना मिले, लेकिन जो आपका टैलेंट है ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। तो इस तालीम का भी फ़ायदा हुआ और इस तालीम का भी फ़ायदा हुआ। क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहा, एक सिंधी के बड़े मज़ेदार किस्म के एक सिंगर हैं, वो भी रीमेक्स मतलब इस तरह गाते हैं, और क्या गाते हैं वो, समटाइम दिल चाहता है उनको सुने और पुराना वाला छोड़ दें। तो जो अच्छा गाने वाले हैं ज़ाहिर है उनका काम फिर नज़र भी आता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई सिफारिश नहीं चल सकती, जो आप हैं वो नज़र आएगा। तो मैं चाह रही थी फ़हीम साहब, उनके इजाज़त का वक्त भी करीब आने वाला है, कुछ और अच्छा सा जो आपके दिल के करीब हो सुना दीजिए। जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जबरदस्त, बहुत खूब फ़हीम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपको सुन के। ऐसे ही गाते रहें, और जाहिर है आपका काम ऐसा है कि आप तरक्की करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।